अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम हैं, झांकते ज़्यादा हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। हमेशा ध्यान रखिए, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी और किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु ध्यान रखिएगा कि उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, आप सफलता पर सफलता पाते चले जाएं 2024 में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2024 आप कुंभ राशि के लिए। और वार्षिक राशिफल 2024 को हमने दो भागों में बांटा है। शनि यहाँ वर्ष भर कुंभ राशि में ही रहेंगे, अर्थात आपके राशि भाव में ही रहेंगे। आपको शनि की सरस्वती का सेकंड फेज चल रहा है और आपको शनि की सरस्वती 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। राहु मीन राशि में ही रहेंगे वर्ष भर और बृहस्पति वर्ष के आरंभ में आपकी राशि से थर्ड भाव में अर्थात मेष राशि में है। हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले ग्रह बृहस्पति ही हैं, जो ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म को प्रभावित करते हैं। ये बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि से फोर्थ हाउस में सुख भाव में प्रवेश करके राशिफल को प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 1 जनवरी से लगा करके 30 अप्रैल तक फर्स्ट भाग मानते हैं। 1 मई 2024 से लगा करके 31 दिसंबर 2024 तक राशिफल का सेकंड भाग मानिए। इस ढंग से मैं हर सेक्टर का राशिफल को दो भागों में विश्लेषण करके आपको बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम की, एक्सपेंसेस की। 2024 के फर्स्ट भाग में आपको इनकम में ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन वाली सिचुएशन रहेगी। आपकी राशि कुंडली में फाइनेंस, गेन और धन और संपत्ति दोनों भाव का स्वामी बृहस्पति है, जिसकी दृष्टि भाग्य पर, सप्तम भाव पर और लाभ भाव पर होने से भाग्य का साथ मिलेगा। आपको लाभ मिलेगा, उचित लाभ मिलेगा। जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। जो जॉब में है उनके लिए प्रमोशन की स्थिति अच्छी है, जॉब में सुखद स्थिति है। और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को भी अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं और ये गिरवी का काम करते हैं, राजनीति से संबंधित लोग हैं और ये बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए 2024 का फर्स्ट भाग बहुत अच्छा है, बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी अपार संभावना है इंप्रूवमेंट की, प्रोग्रेस की, सक्सेस की। लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, इसमें कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर संतुष्ट भी होंगे और अपने व्यापार से बहुत अच्छी जो प्रॉफिट या बहुत अच्छी कमाई भी करेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हो, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ स्टार्टिंग में आपके लिए फाइनेंस की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आप सूझबूझ के साथ में काम करेंगे, एनर्जेटिक होकर के कामकाज करेंगे और हर हालत में अपने सक्सेस को, अपने गेन को प्राप्त कर ही लेंगे। 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि से फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, बृहस्पति वृषभ राशि में आ जाएंगे, तब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, लॉस होने की संभावनाएं बन सकती है। इसलिए मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेहनत पर ज़्यादा जोर दीजिएगा और रिस्क फैक्टर से दूर रहिएगा। अपने पैसों को, अपनी मेहनत की कमाई को व्यर्थ की जगह इन्वेस्टमेंट करके नेगेटिविटी को मत भोगिएगा और सही निर्णय लेने के लिए लोगों के साथ में संपर्क करें। जो परिवार के लोग हो या फ्रेंड सर्कल हो, उनके साथ में संपर्क करके जो सही डिसीजन हो वो डिसीजन लेने का काम करें। अकेले डिसीजन लेने से नेगेटिविटी आ सकती है या लॉस का सामना करना पड़ सकता है। 2024 के फर्स्ट भाग में आप परिवार के सुख में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, यश मिलेगा, संतान का सपोर्ट मिलेगा,
एप्रिसिएशन मिलेगा और साथ ही साथ परिवार में वृद्धि का सुख प्राप्त होगा। सभी प्रकार के सुख की आप बात कर सकते हैं 2024 में। 1 मई 2024 से आपको संपत्ति में वृद्धि या पारिवारिक सुख में वृद्धि के साथ में परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने का योग मिल सकता है। वो सुख आपको मिल सकता है। मेहनत आपको अपने परिवार वालों के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत के लिए बहुत अच्छी आशा, वाइस वर्षा आपको रिजल्ट मिल जाए, आप उनका भला करें, वो आपका भला करेंगे। शनि की साढ़ेसाती में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आप सिर्फ अपनी जो इच्छा है, वो जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व है, वो आपको पूरा करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड भाग में शायद आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट हाउस में या फर्स्ट भाग में 2024 के, उसमें फिर भी स्थितियां बेटर है। संतान का सपोर्ट और संतान का सहयोग आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की। तो एजुकेशन के लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 2024 के राशिफल के फर्स्ट भाग में अर्थात अप्रैल तक आपको अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलेगा, या लोगों से संपर्क सूत्र बहुत अच्छे बैठेंगे। और आप में से जो लोग टेलीकॉम इंजीनियरिंग के सेक्टर में, मास मीडिया के सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो पत्रकारिता सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद है। संगीत के क्षेत्र में भी जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत बलवान है। साथ में ही वो लोग जो फैशन और कॉस्मेटिक, साथ में कोई भी प्रकार की डिज़ाइनिंग से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित, और साथ में वो लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं, कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, या सॉफ्टवेयर से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है। यहाँ पर एक और फील्ड आपको सपोर्ट करता है, वो है मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर। तो वो स्टूडेंट्स जो MBBS कर रहे हैं या MS या MD करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर सपोर्ट है। संघर्ष आपको फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलने के योग बहुत ज़्यादा है, संभावना यहाँ पर बहुत अच्छी है। 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाते हैं, तब आपको जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम देने के लिए ट्राई करेंगे, उसमें सफलता के योग बनेंगे। या जो लोग राज्य से बाहर जाकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, राज्य से बाहर कोई कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या विदेश जाकर के अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आप करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी है। साथ ही 1 मई 2024 से जो लोग रिसर्च के स्टूडेंट हैं, स्पेस साइंस के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मई 2024 के बाद में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बन रही है। और यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। वो एक्सपेंसेस अपने जीवन यापन के लिए करने पड़ सकते हैं, या आपकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हो कि आपको उसको मैनेज करने में परेशानी आ सकती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए राशि से 6th हाउस से रोग भाव से विश्लेषण किया जाता है। 2024 के फर्स्ट भाग में अप्रैल तक आप में से वे लोग जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, या जिन्हें दांत खाज खुजली या फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, या वे लोग जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, डिस्टर्ब बहुत जल्दी रहते हैं, या फिर वे लोग जो वृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा एजेड हैं, जिन्हें पार्किंसन की या अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए अप्रैल तक स्थितियां अच्छी नहीं है। उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। या आपके घर में वे लोग हैं जिन्हें कुंभ राशि के लोग हैं या ऐसे मरीज़ हैं, उन पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। या फिर वो यंगस्टर्स ही हैं और उन डिप्रेशन के जो लक्षण हैं, उसके लिए भी उन पर वॉच रखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। 1 मई 2024 से आपको स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित, मांसपेशियों के खिंचाव से संबंधित, बैक पेन से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। और स्पेशली महिलाओं को पाँव में दर्द, पिंडलियों में दर्द की परेशानियां हो सकती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे एलर्जी इन्फेक्शन से परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे का अर्थ है जिनकी आयु 8 साल से कम है। तो 8 साल से कम जो बच्चे हैं, उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, लंग्स, जो स्टमक, इंटेस्टाइन, इससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अपच के शिकार हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है, खाते ही उल्टियाँ हो सकती है। वो परेशानियों को लेकर के सावधान रहना चाहिए। और जब भी मौसम परिवर्तन करता है, उसमें उन्हें सेफ साइड में रखना चाहिए। जैसे 1 मई 2024 के बाद में जब गर्मियों का मौसम होगा, तो एलर्जी इन्फेक्शन में क्या हो सकता है,
ध्यान नहीं रखने से बच्चे गर्मी में चले गए, वापस सर्दी में आ गए, या ठंड में आ गए, एसी के सामने बैठ गए, या फ्रिज का पानी पी लिया, सर्द गर्म की शिकायत हो सकती है, लू लग सकती है। उससे अपने को बहुत ज़्यादा केयर रखना है, सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशिफल के फर्स्ट भाग में अप्रैल तक स्थितियाँ बहुत सुखद है, दाम्पत्य सुख की है। हालांकि यदा कदा कुछ वाद विवाद हो सकता है, और जो दाम्पत्य सुख में या घर परिवार में होता देखा गया है। यहाँ पे आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। जो अविवाहित है उनकी विवाह की बातें फाइनल स्टेज पर हो सकती है, उनका विवाह फाइनल हो सकता है, अर्थात विवाह का सुख वो देख सकते हैं। जो दंपति विवाहित थे, संतान की कामना कर रहे थे, उनको संतान प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बन सकती है। जो न विवाहित है उनको बहुत अच्छे इमोशंस फुलफिल होंगे, या उनको बहुत अच्छे सुखद अनुभव होंगे। 1 मई 2024 के बाद में जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन में रूखा स्वभाव का एहसास होगा। वाद विवाद कुछ ज़्यादा होंगे, या कटुता ज़्यादा होगी। सबसे बड़ी चीज़ है, ईगो की भावना यहाँ पर आपको परेशान करेगी। यहाँ पे दोनों पक्षों में से कोई झुकना नहीं चाहेगा, और उससे अपनी बात के ऊपर अड़िग रहने की स्थिति में फिर जो सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं दिखाई देगा। और जिन लोगों का सगाई संबंध अप्रैल से पहले हुआ है, अगर वो शांति धारण नहीं करेंगे, धैर्यपूर्वक उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो सगाई संबंध टूटने की स्थितियां बन सकती है। शनि की 7.5 आपको चल रही है, और शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है, और शनि को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। शनि मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में हमेशा अपना फल देता है। तो ऐसी स्थिति में आपने कोई भी छोटी सी बात अपने जीवन से होने वाले जीवन साथी को बोली, या कोई पूछताछ की आपने, और उसका गलत मतलब निकाल करके वो सगाई संबंध तोड़ा जा सकता है, वो स्थितियां आ सकती है। इसके ऊपर सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार होता है, राशि से 10th हाउस, जिसे कर्म भाव या प्रोफेशन भाव कहा जाता है। शनि जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो अपनी 10वीं दृष्टि से आपकी राशि के कर्म भाव को देख रहे हैं। तो साथ ही साथ राहु जो कि शनिवत फल देते हैं, उनकी दृष्टि भी कर्म भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो टेक्निकल काम करते हैं, जो टेक्निकल सेक्टर में जॉब करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या टेक्निकल से संबंधित बिजनेस करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर सुखद एहसास होगा। यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर आपके काम काजों में आपको यश मिलेगा, लाभ की स्थिति आपको उत्पन्न होगी। और यहाँ पर आपके लॉजिक से आप बहुत बड़ी अच्छी डील क्रैक कर पाएंगे, अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे, और साथ ही साथ संतान का सहयोग भी आपको भरपूर मिलने से आप अपने हेल्पिंग हैंड को भी डेवलप कर पाएंगे। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको जॉब को चेंज करना है, जॉब स्विच करना है, वो लोग अप्रैल तक जॉब स्विच कर सकते हैं, उसमें अच्छी संभावनाएं आपको है। जो लोग कोई नए प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना चाहते हैं, वो अप्रैल तक पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे। वो काम जो 10 लाख में हो सकता है, उस काम के लिए ही आपको ज़्यादा जो पैसा लगाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा करना पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है। कॉस्टिंग की वजह से भी हो सकता है, या कुछ बिचौलिए उसमें जुड़ जाएं, उससे भी हो सकता है। मेटल, मेडिसिन और तथा केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ के लिए शनि जिम्मेदार होता है। ये सब काम करने वाले लोग यहाँ पर अपनी सेक्टर में, अपने कैरियर में प्रगति देखेंगे, इंप्रूवमेंट देखेंगे। साथ ही साथ जो लोग आईटी सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित लोग हैं, या सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए भी अप्रैल तक स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है, या ये बोल सकते हैं बेटर है। जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, या टेक्निकल सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर यशवर्धन होगा। आपकी बहुत बड़े ग्रुप में, बहुत बड़े हॉस्पिटल में एंट्री हो सकती है, या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यश मिल सकता है, कोई अवार्ड रिवार्ड की स्थिति आ सकती है। 1 मई 2024 से जब बृहस्पति राशि बदल करके 4th हाउस में आ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे, तब आपको अपनी मेहनत में भी मजा आएगा।
जो एफर्ट आप कर रहे थे उस एफर्ट में भी और ज़्यादा जान आ जाएगी। और साथ ही साथ जो फाइनेंस का काम करने वाले लोग हैं, चाहे फाइनेंस का काम करें, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करें या गिरवी का कामकाज करें, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की बात कर सकते हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बात कर सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको जब भी कोई डिसीजन लेना हो, मेजर डिसीजन, वो डिसीजन यूनानिमसली लें, सबसे पूछ करके डिसीजन लें। अपने आप से ही डिसीजन लेंगे तो धोखा खा सकते हैं या बहुत बड़ा लॉस आपको लग सकता है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी आपको चल रही है और बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के, अब राशि कुंडली के 8th हाउस पर, 10th हाउस पर और 12th हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आपकी लाइफ में शुभ खर्चे भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, या आप एब्रॉड में ऑफिस भी खोल सकते हैं। ये स्थितियां हो सकती है। जो लोग MNC में काम करते हैं उनकी ट्रांसफ़र भी हेड ऑफिस अर्थात एब्रॉड में हो सकती है। तो यहाँ पर कैरियर में आपको संभावनाएं मैंने दोनों ही सेक्टर में बतलाई है, अर्थात 2024 के फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ, दोनों में ही मैंने आपको सिचुएशन बताई है। आपको टाइम के अनुसार अपना फैसला लेना है। 2024 में सिर्फ संघर्ष के साथ में उपलब्धि होगी, नेगेटिव स्थिति आए ये संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन आपकी अपनी कुंडली के संदर्भ में देखेंगे तो स्थितियों का ज़्यादा पता चलेगा। तो ये था वार्षिक राशिफल 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। एक शब्द है वर्षफल, वो वर्षफल आपकी जन्म कुंडली से ही बनेगा, आपकी जन्म कुंडली की डिटेल से ही वर्षफल बनेगा और सिर्फ आपके काम ही आएगा। उसमें हर माह की डिटेल होगी, हर माह में आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या अच्छा या क्या बुरा देखने को मिल सकता है, क्या सावधान रहना चाहिए और कहाँ पर आपको एफर्ट करने चाहिए, ये सब कुछ आपके वर्षफल में होगा। आप अपने बिजनेस पर, अपने कैरियर पर, अपने जॉब पर और अपनी डेली आवश्यकताओं पर लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करते हैं और एक वर्षफल का खर्चा उसमें सिर्फ 1 या 2% ही है। उससे आपकी दुनिया बदल सकती है, काफ़ी बड़ा लॉस आप कवर कर सकते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि समय पर किया हुआ काम ही फलता है। समय पर किया हुआ जो एफर्ट है वही आपको गेन देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिलाता है। तो ये आप सोच सकते हैं। जब भी आपको जिज्ञासा हो वर्षफल की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको घर बैठे हुए वर्षफल मिल सकता है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होता है। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो या कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो जिज्ञासा है वो प्रश्न पूछ सकते हैं, जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और जो भी डिस्कस करना है वो आप फ़ोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। और जो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनके लिए तो मैं हर एपिसोड में एक शेड्यूल की प्लेट आती ही है कि कौन सी डेट को हम कौन से शहर में रहेंगे, तो आप वो अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। मैं और आप ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए जो भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।